बहुत मेडल जीती थी, बहुत प्राइज जीती थी, पढ़ने में भी वो काफी अच्छी थी। शी वॉज वेरी गुड इन स्टडी, शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी वॉज एन जेंटल गर्ल, शी वॉज वेरी जेंटल, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी गुड इन स्टडी, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, वेल सिविलाइज्ड, अपने ड्रेस को, यूनिफॉर्म को, क्लॉथ्स को काफी साफ सुथरा रहती थी, कंटिन्यूअसली वो होमवर्क करती थी, अपना लेसन परफेक्टली करती थी, पूरी तरह से अपना लेसन करती थी, जो अच्छे बच्चे करते हैं, होमवर्क हमेशा करती थी, समय पर स्कूल जाती थी, शी वॉज वेरी पंक्चुअल, शी वॉज वेरी ओबीडियंट, हमेशा अपने टीचर्स का, अपने एल्डर्स का, अपने पेरेंट्स को ओबे करती थी। इसलिए उन्हें 3 इंपॉर्टेंट मेडल प्राप्त हुआ था। 1 मोर मेडल फॉर हर ओबीडियंस, एक आज्ञाकारिता के कारण। सेकेंड फॉर हर पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी मीन्स समय पर कोई काम करने की बात को पंक्चुअल कहते हैं, पंक्चुअलिटी। और थर्ड फॉर हर बिहेवियर, मैनर। 3 उसके पास मेन मेडल, एक उसके ओबीडियंस के लिए, दूसरा पंक्चुअलिटी के लिए, और तीसरा मैनर के लिए, बिहेवियर के लिए। She had 3 main medals. She was so good that her name was famous. उसका नाम प्रसिद्ध था। The prince of the city listened her name. उसके नाम सुना। The prince of the city listened about her. And the prince awarded her an extra medal, an extra award for her. There was a park in the city made by the prince. The prince did not allow anybody to enter into the park and play there. बहुत सुंदर पार्क बनाया था, प्रिंस ने बनवाया था, और किसी को अलाउ नहीं करता था। बट फॉर द गुडनेस द प्रिंस अलाउड बर्था, उस लड़की का नाम बर्था था, बर्था को अलाउ कर दिया कि तुम जा करके खेल सकते। एक चीज और इस स्टोरी में कहा गया है कि उस पार्क में देयर वेयर नो फ्लावर्स, फूल नहीं थे, देयर वेयर पॉन्ड्स, many ponds with golden, brightening and very lovely fishes, other plants, birds, parrots, colorful birds, all are very nice, very good, very pleasant, but there were no flowers. The children asked, बच्चे ने क्वेश्चन किया एक साथ कि बताइए उस पार्क में फूल क्यों नहीं था? तो the storyteller means the bachelor told that once the prince's mother had a dream. राजकुमार की माँ एक स्वप्न देखी थी that his son would be killed by either a sheep or a wall clock fallen on him. उसकी माँ एक बार स्वप्न देखी थी कि ये राजकुमार, उसका बेटा, या तो सीप के द्वारा यानी भेड़ों के द्वारा मार दिया जाएगा, या एक घड़ी, वाल घड़ी जो उस पर गिर कर करके उसके द्वारा मार दिया जाएगा। सो द प्रिंस हैड नॉट एनी wall clock in the palace, and so he had not allowed any sheep in the park. पार्क में कोई sheep भी नहीं था। But there were a lot pigs, और वो सारे पिग्स जो है सो सुअर को, सारे फ्लावर्स को सुअर बर्बाद कर देते थे। So there were no flowers in the park. And when Bertha, means the girl, went to the park to play, to enjoy, there came a giant, enormous wolf, एक भयंकर विशाल भेड़िया उस पार्क में आया। The wolf was very terrible, very horrible.
in search of food to eat one of the pig. पिग को खाने के लिए एक उल्फ आया उस पर. The wolf saw Bertha, the girl, and the wolf was very horrible. भयंकर था, with black, long, lolling tongue and gleaming, raising eye. क्रोध से उसका आंख से चिंगारी निकल रहा था, उसके काले काले जीभ लटक रहे थे, दांत चिंगाड़ करके वो बर्था की तरफ लौटी. She run and run very fast to save herself, and at last she hid herself among the bushes of myrtle plants. मेहंदी के माइटाइल, MYRTLE, माइटाइल मीन्स मेहंदी के प्लांट के पीछे अपने को छिपा देती है. बट सूंघते हुए, स्निफिंग, वो उल्फ, भयंकर उल्फ सूंघते हुए उधर ही आती है. एंड नाउ बर्था बिगेन टू थिंक दैट नाउ आई एम श्योरली किल्ड. अब तो मैं मारी जाऊंगी. एट द सेम टाइम द प्रिंस केम टू मीट Bertha, and when he saw the wolf, and the wolf was ready to attack, jump on Bertha, the prince killed the wolf with his bow and arrow by only one shot. एक ही शॉट में बर्था, प्रिंस जो है सो उस उल्फ को मार देता है और बर्था को बचा लेता है. ये बात आती है कि बर्था बचती क्यों है, तो ड्यू टू हर गुडनेस, अपने गुडनेस के कारण वो बचाई जाती है. ब्यूटी के कारण नहीं, अपने गुडनेस के कारण उसको बहुत सारा मेडल मिलता है उसके गुडनेस के लिए. इसलिए बच्चे, H.H. मुनरो इस स्टोरी के माध्यम से आपको एक मैसेज देते हैं कि यू मस्ट बी गुड, यू मस्ट बी पंक्चुअल, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट, यू मस्ट बी जेंटिल, यू मस्ट बी ओबेडियंट, यू मस्ट बी ऑफ वेल बिहेवियर, वेल कंडक्ट, सिविलाइज, मैनरफुल. आपको अच्छा होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेबोरियस होना चाहिए, ओबेडियंट होनी चाहिए, आपको होमवर्क परफेक्ट करनी चाहिए, और इस तरह से फ्रेंडली होनी चाहिए, आपको ब्रदरहुड फॉलो करनी चाहिए, हर किसी को हेल्प करनी चाहिए, कोऑपरेट करनी चाहिए. यानी जितने भी अच्छे चीज हैं वो सब आपको फॉलो करनी चाहिए. दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी. एंड इन नेक्स्ट स्टेप I am going to provide you list of some words and that's meaning, so that when school will be opened in near future, you may find yourself very successful and able to understand the subject matter of the